नमस्कार। संसद डायरी में आप सभी का स्वागत है। सरकार ने सोमवार को संसद में कहा है कि कोविड महामारी के कारण 2020 और 2021 में भारतीय थल सेना में भर्ती प्रक्रिया स्थगित हुई और इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी का प्रकोप कम हुआ है, लेकिन यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों में थल सेना में भर्ती रैलियों का आयोजन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी भर्ती रैलियों में बड़ी संख्या में उम्मीदवार जुटते हैं, इसलिए ऐसी भर्तियों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इस दौरान वायुसेना और नौसेना में ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया जारी रही और कर्मियों की भर्ती की जा रही है। इसके अलावा आज लोकसभा में सड़क परिवहन मंत्रालय की बजट मांगों पर चर्चा के दौरान विभिन्न सांसदों ने अपनी बात रखी। खास बात यह रही कि चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील ने भी गडकरी के नेतृत्व में देश में सड़कों के क्षेत्र में हुए काम की तारीफ करते हुए कहा कि राजनीति और आलोचना अपनी जगह है, लेकिन भाजपा का कोई कट्टर विरोधी भी होगा तो देश में सड़कों और राजमार्गों के विकास को देखकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कट्टर विरोधक भी है तो वो भी इस बात को कबूल करेगा कि आज इस देश के अंदर अगर अच्छी सड़कें देखने को मिल रही है, बड़े फ्लाईओवर्स देखने को मिल रहे, एक्सप्रेसवे और सुपर एक्सप्रेसवे देखने को मिल रहे हैं, तो इसका सेहरा अगर किसी के सर पर जाता है तो नितिन गडकरी जी के सर पर जाता है। यकीनन आज इस मंत्रालय के अंदर जो काम किया जा रहा है वो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ बात है। मैं जितना दिल खोलकर नितिन गडकरी जी की तारीफ कर रहा हूं, उतना ही दिल से ये उम्मीद कर रहा हूं कि वो मेरे चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर आता है, वहां पर हम कोई चांद सितारे नहीं मांग रहे, बल्कि हमारे शहर का जो सबसे बड़ी एक लाइफलाइन है, जो सबसे क्राउडेड एरिया है, जो रोड है जालना रोड, उसके ऊपर हम एक फ्लाईओवर मांग रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो एक फुल फ्लाईओवर की मांग जो हमने गडकरी साहब के साथ कई बार चर्चा भी किए हैं, उसको वो सैंक्शन करेंगे, ये उम्मीद करते हैं। दूसरी ओर छोटे और बड़े शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने की सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को संसद में कहा कि देश के कई प्रमुख हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है और इसके तहत नई दिल्ली हवाई अड्डे की क्षमता मौजूदा 7 करोड़ यात्रियों से बढ़ाकर 10 करोड़ यात्री की जाएगी। सिंधिया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। वहीं सरकार ने सोमवार को संसद में स्पष्ट किया कि कोयले पर रॉयल्टी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव उसके विचाराधीन नहीं है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। कोयले पर रॉयल्टी की पिछली दर 10 मई 2012 को संशोधित की गई थी। मंत्री ने कहा कि कोयले और लिग्नाइट पर रॉयल्टी दरों के संशोधन के मुद्दे पर विचार के लिए 21 जुलाई 2014 को एक अध्ययन समूह का गठन किया गया था। मंत्री जोशी ने कहा कि अध्ययन समूह ने 10 मई 2012 को अनुसूचित दरों से कोयले पर रॉयल्टी की दरों में कोई बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि अध्ययन समूह के सुझाव को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी की दर को 14% से बढ़ाकर 20% करने की ओडिशा राज्य की मांग पर 28 फरवरी 2020 को भुवनेश्वर में आयोजित ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान चर्चा की गई थी, लेकिन विचार विमर्श के बाद इस मुद्दे को बंद किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा लोकसभा में सोमवार को कई सदस्यों ने केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के संबंध में प्रत्येक सांसद को दिए गए 10 सीटों के कोटे का विषय उठाया और कुछ सांसदों ने मांग की कि कोटे की संख्या को बढ़ाया जाए, अन्यथा इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। हम आपको बता दें कि प्रत्येक सांसद को उसके निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 10 सीटों का कोटा मिलता है, जिसमें उसकी सिफारिश पर क्षेत्र के किसी विद्यार्थी का इन विद्यालय में दाखिला हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस विषय पर सभी दलों के नेताओं से मंत्री बात करेंगे और फिर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। निचले सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के मनीष तिवारी, के सुरेश, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा सहित कुछ अन्य सदस्यों ने इस विषय को उठाया था। इसके अलावा राज्यसभा में सोमवार को सदस्यों ने मार्च महीने से ही गर्मी का प्रकोप शुरू होने, कोविड-19 रोधी टीकों की एहतियाती खुराक को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश न होने और ऑनलाइन खेलों के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताई और सरकार से इन विषयों को लेकर आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। शून्यकाल में भाजपा के विकास महात्मे ने भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कुछ राज्यों में लू को लेकर जारी की गई चेतावनी का उल्लेख करते हुए कहा कि मार्च के महीने में ही
लोग प्रचंड गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे गरीब और किसान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ चेतावनी जारी करना ही काफी नहीं है, सरकार को चाहिए कि वह राज्यों को एक दिशा निर्देश जारी करे कि उन्हें बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। सरकार को सभी राज्यों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी करनी चाहिए, ऐसी उन्होंने मांग रखी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी मौसम में अचानक आए इस बदलाव पर चिंता जताई और कहा कि यह एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा मार्च में इतनी अधिक गर्मी है तो आगे क्या होगा। उन्होंने राज्यसभा में भाजपा के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी से कहा कि सरकार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 रोधी टीकों की एहतियाती खुराक लेने को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश न होने पर चिंता जताई और कहा कि सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई नीति निर्धारित नहीं की है। उन्होंने कहा इसके अभाव में विदेश जाने वाले भारतीयों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई यूरोपीय देशों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में भारत की बूस्टर खुराक को लेकर एक नीति होनी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।